जी मैडम बताइए। विषय ये है कि जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें राज्यसभा की जो प्रत्याशी बनी मीनाक्षी नटराजन और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे तरुण चुग जी, सम्मानीय श्री महेश केवट जी, रजनीश अग्रवाल जी। ये चुनाव की पद्धति जो नामांकन प्रक्रिया होती है उसमें सभी उम्मीदवारों ने, राज्यसभा के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, परंतु जो कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन थी उनकी नामांकन भरने के बाद में जब नामांकन की प्रक्रिया को देखा गया तो उसमें कुछ दस्तावेजों की कमी थी। इसलिए हमारे जो प्रत्याशी थे महेश केवट जी, उन्होंने उस पर आपत्ति ली गई और चुनाव आयोग के द्वारा उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उनका नामांकन रद्द किया गया। अब कांग्रेस का कहना ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। मैं तो कहना चाहती हूँ, जब से मैं जानती हूँ कांग्रेस हमेशा मातृशक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस की जो भावना है दोहरी भावना है, वो उन्होंने तो कभी न तो महिलाओं का सम्मान किया न तो महिलाओं को आगे बढ़ाया। मैं जानना चाहती हूँ, एक विषय मेरे संज्ञान में आता है, जब तेलंगाना से एक उनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं मुंधप रविशंकर जी, जिन्होंने उन्हीं की पार्टी की बहन के ऊपर कठोर टिप्पणी करी, उनको झांसा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाहित संबंध अपने पति पत्नी का रखेंगे और उस बहन से शोषण किया। जब वह बहन, पीड़ित बहन मीनाक्षी नटराजन उस समय कर्नाटक तेलंगाना की प्रभारी थी, उनके पास उन्होंने, उस बहन ने गुहार लगाई, परंतु मीनाक्षी नटराजन जब उस समय वहां की उस प्रदेश की प्रभारी थी, उन्होंने उस बहन की न तो कोई बात सुना, न उनको समझा, न जाना और न उनका कोई सहयोग किया, परंतु उन्होंने यहाँ तक किया कि नटराजन मीनाक्षी जी ने कि जो भाई थे जिन्होंने उस बहन के साथ दुष्प्रचार किया, उसका साथ देकर के उन्होंने यह कार्य किया। इसलिए मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस की जो कथनी करनी है और जो मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन रद्द हुआ है उसमें उनकी गलती है। उनके नेता ही चाह रहे थे कि कोई महिला आगे ना आए, चाहे जो भी हो, कांग्रेस के नेतागण हो, वरिष्ठ हो, जो भी हो। मैं मानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वह दिशाहीन है और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में आगे नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन पत्र रद्द हुआ उसमें उन्हीं की गलती है, क्योंकि जब कोई भी चुनाव होता है, जब कोई हम पंच का भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक नियम होता है, अपने सारे दस्तावेज समय पर, समय तिथि पर हमें निर्वाचन में दाखिल करना है। ये कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता कहें चाहे वो प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन हो, उन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और जब जांच हुई उनके नामांकन पत्र की तो उसमें जो आरोप पत्र है वो दाखिल हुआ, उसकी जानकारी लगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की दोहरी चरित्र नीति को लेकर के मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन पत्र दाखिल हुआ वह उन्हीं की कथनी करनी है और उन्हीं के, कांग्रेस के पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं के कारण ही उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ।